ओके। सो ये यहाँ तक सभी को क्लियर है? अगर क्लियर है तो आप लोग मुझे ओके लिख करके चैट करें, चैट पे भेजें ओके। अगर यहाँ तक सारा पॉइंट क्लियर है आपको, कहीं कोई दिक्कत तो नहीं है? ओके। अगर सभी को ये क्लियर हो गया तो ओके लिख के भेजें, क्योंकि अब मैं नेक्स्ट जो एक्सपेरिमेंट है वो आपको मैं करके दिखाऊंगा, हार्डवेयर पे भी दिखाऊंगा और प्रोटेस पे, दोनों पे दिखाऊंगा आपको। बहुत मजा आने वाला है। थैंक यू। चलिए, अब अपन एक नया प्रोजेक्ट स्टार्ट करेंगे। तो उसके लिए मैं इसे न्यू ले लेता हूँ, इसे मैं क्लोज करता हूँ। ठीक है। ओके, सेव कर देते हैं इसको। ये अभी खुला रहने देते हैं, या इसे भी मैं सेव कर देता हूँ पहले। इसे मैं सेव कर देता हूँ, इसे क्लोज कर रहा हूँ। इसे भी मैं क्लोज कर देता हूँ। ओके, करेक्ट। चलिए, तो आ, जो अगला जो हमारा कंसेप्ट है वो मैं पहले समझा देता हूँ आपको, क्या है वो। चलिए, सेकंड जो हमारा है, फेडिंग ऑफ एन एलईडी। फेडिंग समझते हैं आप लोग? कोई अगर आंसर करना चाहे तो प्लीज। फेड होना जानते हैं? फेडिंग ऑफ एन एलईडी। फेडिंग ऑफ एन एलईडी। आप लोगों ने दिवाली में जो लाइट्स लगती हैं, है ना, घरों में, उसमें अलग अलग कॉम्बिनेशन चेंज होते रहते हैं एलईडी के। ठीक है। तो बहुत धीरे से वो ऑन होता है और ऑफ होता है ना। तो वही चीजें हैं, वो यहाँ पे फेडिंग को हम लोग ऑब्जर्व करने वाले हैं। क्लियर है? तो मैं पहले चाहूंगा कि आपको मैं पहले वो दिखा दूं, उसके बाद मैं इंप्लीमेंट कराऊं कि वो होता कैसे है। तो चलिए, मैं हार्डवेयर पे उसे इंप्लीमेंट करता हूं, तो आप लोग साथ साथ मुझे देखते जाएं। तो उसके पहले मैं इसका प्रोग्राम ओपन कर लेता हूं। चलिए, ठीक है। तो मैं आपको उसका हार्डवेयर भी साथ में इंप्लीमेंट करवाता हूं। ठीक है। तो ये मेरे पास इसका हार्डवेयर है, तो इसे ही हम इम्प्लीमेंट करेंगे। इसे मैं कनेक्ट कर देता हूँ। 1 सेकेंड। ये हमारा ऑर्डिनो बोर्ड है, ये इस पे कनेक्ट हो गया। और ये वायर्स मैं निकाल देता हूँ, क्योंकि अभी इसका मुझे कोई काम नहीं है। ये देखिए, इसको जंपर वायर बोलते हैं। ये एक तरह का जंपर वायर होता है। ठीक है। अब इसे मैं एक, यहाँ से एक ग्राउंड का कनेक्शन दिया हुआ है मैंने, करेक्ट है। और एक मैंने दिया हुआ है सप्लाई का। ठीक है। और इनकी अभी मुझे ज़रूरत नहीं है, तो मैं इसे भी हटा देता हूँ यहाँ से। ठीक है, बाकी ये सब लगे रहने देते हैं। तो हमें सिर्फ एक एलईडी चाहिए, ये वाइट कलर की एलईडी आप देख रहे हैं। और ऑर्डिनो बोर्ड है, ये आप देख रहे हैं, इसे मैंने कनेक्ट कर दिया है। ठीक है। अभी मैं क्या करूँगा, यहाँ पे पिन देखेंगे आप स्क्रीन पे, तो पिन मोड पर लिखा हुआ है 9। ध्यान से देखेंगे, इस पर 9 लिखा हुआ है आउटपुट के लिए। तो मैं यहाँ पर जो 9th पिन है, वहां से इसका आउटपुट दूंगा। तो यहाँ से अभी 13 पर लगा हुआ है, ये आप देख सकते हैं 13 पर लगा हुआ है व्हाइट वाला। ये व्हाइट वाला आप देखेंगे 13 पर लगा हुआ है। तो मैं इसे निकालता हूँ और इसे मैं लगा देता हूँ 9th पिन पर। 9th पिन पर इसलिए लगा रहे हैं क्योंकि ये, मैं बताया हूँ, पीडब्ल्यूएम पिन होता है। ठीक है। तो जो फेडिंग है वो एक तरह का एनालॉग सिग्नल है, तो हम डिजिटल आउटपुट को एनालॉग में चेंज करेंगे। क्लियर? तो अभी मैं इस पे प्रोग्राम डालता हूँ। ये प्रोग्राम हमारा जा रहा है, कंपाइल हो गया और अपलोड हो गया। क्लियर है? तो अब आप इसमें देखिए, ये जो एलईडी है आपकी, ठीक है, देखिए, ये समझ आ रहा है कि नहीं आपको मुझे पता नहीं, बट मैं कोशिश करता हूँ। ये फेड हो रहा है, आपको पता चल पा रहा है? ये, इसकी जो ब्राइटनेस है अपने आप कम ज्यादा हो रही है। ये फेड हो रहा है, ध्यान से देखेंगे। मैं इसे और स्लो कर देता हूँ ताकि आपको विजिबल हो। मैं इसमें करता हूँ 2, और डिले मैं थोड़ा सा इस पे ज़्यादा ले लेता हूँ। इसका डिले हम ले लेते हैं 200। ठीक है। अब देखते हैं। चलिए, देखिए,
यहाँ पे एलईडी है, इसका जो ब्राइटनेस है, सॉरी मैं स्क्रीन दिखाता हूँ, हाँ ये अभी आप सेंटर पे देख पा रहे होंगे, इसका ब्राइटनेस बढ़ रहा है। अब ये इसका ब्राइटनेस कम होगा धीरे धीरे। ठीक है, मैंने यहाँ पे थोड़ा सा इसका टाइम इंक्रीज किया हुआ है, तो ये बहुत स्लो हो रहा है। मैं थोड़ा सा इस पे और चेंजेस कर देता हूँ। ये आपका मैं इसे 20 ही कर देता हूँ, तो मुझे लगता है क्लियर होगा। देखिए ये अभी बढ़ रहा है, बढ़ रहा है, मैक्सिमम बढ़ेगा ये पहले। ओके, एक सेकेंड, अब ये कॉन्स्टेंटली हम देख सकते हैं। ओके, उतने अच्छे से नहीं दिख पा रहा होगा, बट फिर भी इसकी जो ब्राइटनेस है वो कम ज्यादा हो रही है, मैं बस ये कहना चाह रहा हूँ। तो मैं इसे 5 ही रहने देता हूँ और अपलोड कर देता हूँ इस पे। ये देखिए अब क्लियर दिख रहा होगा, ऑन ऑफ हो रहा है, बट बहुत स्लो हो रहा है। इसका जो मतलब बहुत धीरे धीरे बंद हो रहा है और धीरे धीरे चालू हो रहा है ये। आप देखिए, समझ में आ गया होगा अभी तक। क्लियर है सबको? तो ओके लिखेंगे अगर मैं आपको अच्छे से एक्सपेरिमेंट दिखा पाया हूँ। प्लीज एक बार ओके लिख देंगे, ताकि मुझे इंश्योर हो जाए कि सबको समझ में आया कि मैं करवाना क्या चाह रहा हूँ यहाँ पे। ओके, थैंक यू। तो ये जो है एलईडी हमारा काफी धीरे धीरे क्या हो रहा है, जल रहा है और बुझ रहा है। ठीक है, जल रहा है, बुझ रहा है, जल रहा है, बुझ रहा है। ठीक है, तो ये कैसे होगा स्मूथ? ये जो हो रहा है ना बहुत स्मूथ तरीके से, ये कैसे होता है, यही आज का ये जो नेक्स्ट वाला एक्सपेरिमेंट है वो है। तो ये मैं आपको यहाँ पे क्लियर करूंगा, इसका प्रोग्राम और इसका कनेक्शन। ठीक है, अब ये सेम चीज आपकी इस पे हो जाएगी प्रोटीएस पे, बट उतना अच्छे से व्यू नहीं हो पाता, इसीलिए मैं इस पर आपको मैं दिखाया हूँ। ठीक है, चलिए तो मैं इसे मिनिमाइज करता हूँ और हम चलते हैं प्रोटीएस पे। ओके, सो आई होप कि आप लोग को बहुत बढ़िया से समझ में आया होगा। चलिए अब इसी को प्रोटीएस पे हम इम्प्लीमेंट करेंगे। तो प्रोटीएस का प्रोजेक्ट हम ले लेते हैं, क्लियर है? तो यहाँ पे एक न्यू प्रोजेक्ट हमें लेना पड़ेगा और इसे हम लिख देते हैं फीड, फेडिंग लिख देते हैं, फेडिंग ऑफ एलईडी, एलईडी। मैं चाहूंगा अगर आप लोग साथ में करना चाहते हैं तो आप लोग भी कर लें, बहुत ज्यादा सीखने को मिलेगा आपको। तो सबसे पहले हमें कंपोनेंट लेना रहता है, तो मैं पी पर क्लिक करता हूँ और ऑर्डिनो पे जाके ऑर्डिनो यूनो ले लेता हूँ। ठीक है, क्योंकि अभी हमें इसी पे काम करना है। तो ये हमने ले लिया, क्लियर है? अब इस पे मैं नाइन्थ पिन का भी प्रोग्राम लिखा हुआ हूँ, इसलिए मैं नाइन्थ पिन पर ही एक एलईडी लगा देता हूँ। तो मुझे क्या चाहिए, एक एलईडी चाहिए होगी। तो ये एलईडी मैं ले लेता हूँ, मान लो ग्रीन कलर की, या येलो बेटर रहता है मुझे, येलो ले लेता हूँ मैं। तो ये एनिमेटेड एलईडी येलो में उठा लेता हूँ और इसे मैं यहाँ पे प्लेस कर देता हूँ पास में ही। ठीक है, ये यहाँ पे 9 से कनेक्ट करना है मुझे, तो यहाँ पे रखता हूँ और इसका जो कनेक्शन है मैं ऐसा कर देता हूँ। अब मैं यहाँ पे टर्मिनल पे जाके ग्राउंड ले लेता हूँ, क्योंकि एक ग्राउंड भी चाहिए, और ग्राउंड का कनेक्शन भी एलईडी से कर देता हूँ। यहाँ तक क्लियर हो गया होगा सभी को, बहुत बढ़िया से। अब देखिए इस पे प्रोग्राम डालना होगा हमें। ठीक है, तो प्रोग्राम का मैं फाइल यहाँ पे डालूंगा, उससे पहले यहाँ पे मैं इसे एक्सपोर्ट कर लेता हूँ और एक्सपोर्ट करने के बाद मैं इसे पाथ देता हूँ। ये आपका डॉक्यूमेंट्स पे जाएंगे, ऑर्डिनो, और यहाँ पे हमने किस नाम से सेव किया है वो तो मैंने नहीं देखा था। चलिए मैं इसे यहाँ पे एक बार सर्च करता हूँ है क्या। एक मिनट, मैं इसका नाम देख लेता हूँ क्या है। फेडिंग ऑफ एलईडी के नाम से है। चलिए तो प्रोटीएस से जाके देखते हैं, फेडिंग ऑफ एलईडी इस नाम से कोई सा सेव होगा। ये है फेडिंग ऑफ एलईडी, इसमें बिल्ड पर जाना है
और फेडिंग ऑफ एलईडी पर जाना है, ओपन। चलिए मैं अब इसे प्ले करता हूँ। देखिए ये क्या है, उतना बेटर तरीके से दिख नहीं पाता इस पे, सिमुलेशन पे जैसा अभी हमें दिख रहा था। तो ये फेड हो रहा है, बहुत धीरे से ऑन ऑफ हो रहा है, बट ये क्या है हमें पता नहीं चल पाता। तो मैंने आपको इसीलिए वीडियो में दिखाया था कि बेटर तरीके से मैं आपको दिखा पाऊँ। एक बार और मैं आपको इसे दिखा देता हूँ, क्योंकि ऑन ही है मेरे पास। ये आप देख सकते हो, ये सिमुलेशन पे दिख रहा है, और ये वाला हमारा लाइव है ना। हार्डवेयर का जो है हमने इम्प्लीमेंट किया वो दिख रहा है। सेम प्रोग्राम दोनों पे चल रहे हैं, करेक्ट है, क्लियर। अब इसे करना कैसे है, इसका प्रोग्राम कैसा है, ठीक है, हम कैसे इसे लिख सकते हैं, ठीक है। तो उस पर आते हैं। तो मैं चाहूंगा कि आप लोग पहले गैस करें कि इसका एल्गोरिदम क्या होना चाहिए, कैसे काम कर रहा होगा ये। कोई गैस कर सकता है क्या? चलिए तो बताइए, आप लोग को क्या लगता है कैसे काम कर रहा होगा। इसका एल्गोरिदम लेंगे हम लोग, करेक्ट है। तो इसका जो एल्गोरिदम है ये हम लोग ध्यान से देखेंगे। सबसे पहले हमें डिफाइन करना होगा, ठीक है। क्या डिफाइन करना होगा कि पिन कौन कौन सी है यूज कर रहे हैं, ठीक है। तो हम कौन सी पिन यूज कर रहे हैं, तो पिन मोड, बताइए कौन सी पिन यूज कर रहे हैं, नाइन्थ पिन, ठीक है। आउटपुट के लिए यूज कर रहे हैं इनपुट के लिए, तो हम यूज कर रहे हैं आउटपुट के लिए। इसके लिए आउटपुट के लिए इस पिन को यूज कर रहे हैं। तो ये आपका वॉइड सेटअप के अंदर आ जाएगा, ठीक है। दूसरा दूसरा इसमें क्या करना है, इसमें आपको आउटपुट दे रहे हैं, ठीक है। तो वो आउटपुट से हमें नाइन्थ पिन को ऑन करना होगा, ठीक है। तो ऑन कैसे करेंगे, ये कुछ स्टेप यहाँ पे मैं छोड़ रहा हूँ बीच में। मान लो लास्ट स्टेप पर आते हैं, तो यहाँ पर आएगा आपका डिजिटल, बताइए क्या लिखते हैं ऑन करने के लिए, डिजिटल राइट, क्या लिखेंगे, डिजिटल राइट। राइट। कौन से पिन को ऑन करना है, नाइन्थ पिन को। ऑन करने के लिए क्या यूज करते हैं बताइए, ऑन करने के लिए हाई यूज किया जाता है, क्या, हाई। बट हाई जो होता है इसकी वैल्यू होती है 5 वोल्ट, क्या होती है, 5 वोल्ट होती है, करेक्ट है। अगर हम यहाँ पे कांस्टेंट वैल्यू ले लेंगे 5 वोल्ट की, करेक्ट है, तो फेडिंग हो पाएगी क्या बताइए। अगर कोई एलईडी है हमारे पास में, मान लो ये हमारे पास एक एलईडी है, इसके दो लेग हैं, ठीक है, ये वाला पॉजिटिव है या निगेटिव है मान लो। अगर इसके क्रॉस अपन डायरेक्टली क्या लगा देंगे, 5 वोल्ट सप्लाई अगर लगा देते हैं, तो ये फुल ब्राइटनेस के साथ ग्लो हो जाएगा। किसके साथ ग्लो हो जाएगा, फुल ब्राइटनेस के साथ। तो ये फेडिंग कहाँ हुआ, फेडिंग तो तब होगा जब एक यही एलईडी क्या हो, मिनिमम ब्राइटनेस से मैक्सिमम पर जाए, और मैक्सिमम ब्राइटनेस से वापस कहां पर आ जाए, मिनिमम पर आ जाए। क्लियर है। सूरज आप जो बता रहे हो ना 9 1, उसमें फिक्स है, एक्चुअल में वो बस जस्ट ऑन कर देगा, है ना, फुल ब्राइटनेस के साथ। बट हम ऐसा नहीं चाह रहे, हम क्या चाह रहे हैं, जो हमारी एलईडी है ये पहले 0 ब्राइटनेस से स्टार्ट हो, क्लियर है, और फुल ब्राइटनेस तक जाए, यहां से यहां जाए और यहां से यहां आए, ठीक है। तो पहले 0 ब्राइटनेस के साथ चालू हो, 0 ब्राइटनेस, 0 ब्राइटनेस के साथ स्टार्ट हो, और यहाँ पर जो वोल्टेज लगा रहे हैं वो 0 वोल्ट से स्टार्ट हो, और कहाँ पे जाए, 5 वोल्ट तक, और 5 वोल्ट से कहाँ है, वापिस 0 तक आए, तभी इसका ब्राइटनेस क्या होगा, चेंज होगा। तो वोल्टेज के साथ इसका रिलेशन है, क्लियर है। ये तक, यहां तक सब चीज समझ आई तो ओके लिखेंगे। तब मैं आगे का स्टेप बताऊंगा कि हमें प्रोग्राम में क्या करना है। तो फेड होने का मतलब ये होता है, ठीक है, कि उसको, उसकी जो ब्राइटनेस है वो शुरू में कम हो, फिर वो बढ़े, ठीक है, धीरे धीरे ग्रेजुअल मैनर पर बढ़े, और जब मैक्सिमम हो जाए तो फिर से वो वापस आए 0 ब्राइटनेस तक। क्लियर है सबको, कहीं कोई दिक्कत कोई डाउट, समझ आया यहां तक सबको। तो ये जो फेड का जो प्रोसेस है, इसमें जो हम हाई रख देते हैं, यहाँ पे जनरली हम कैसा लिख देते हैं, हाई,
या 1, ठीक है, दोनों यूज करते हैं। तो अगर आप हाई यूज कर दोगे तो इसका मतलब क्या है, 5 वोल्ट। इसका मतलब क्या होता है, 5 वोल्ट होता है। बट अगर 5 वोल्ट रख दोगे तो फुल ब्राइटनेस के साथ ग्लो हो जाएगा। तो ऐसा कर सकते हैं क्या अपन, नहीं कर सकते। इसको हमें क्या करना है, फेड करना है। क्लियर है। तो इस हाई की जगह हम क्या करेंगे, एक वेरिएबल रखेंगे। क्या रखेंगे, एक वेरिएबल रखेंगे। ठीक है। तो मान लो कि जो वेरिएबल हम यहाँ पे रखने वाले हैं वो है आपका ब्राइटनेस। ठीक है। उसको ब्राइटनेस नाम ही दे देते हैं हम लोग। क्लियर है। से हम दे देते हैं ब्राइटनेस। ये आपका वेरिएबल है, ब्राइटनेस का एक वेरिएबल जिसकी वैल्यू क्या हो सकती है, बदल सकती है। समझ में आ रही है बात क्या है। अब ये जो ब्राइटनेस है, ये जो ब्राइटनेस है, ठीक है, इस ब्राइटनेस को हम एक वेरिएबल डिफाइन किए हुए हैं। ठीक है। तो यहां पर क्या लगाना पड़ेगा, इंटीजर ब्राइटनेस, BRIGSTNE, ये हमारा एक इंटीजर होगा। और स्टार्टिंग में इसकी वैल्यू क्या होगी, 0। ब्राइटनेस की वैल्यू स्टार्टिंग में क्या होगी, 0 होगी। तो यहाँ पे इक्वल टू क्या लिखेंगे, 0। बट आगे ये असाइन हो सकती है, चेंज हो सकती है ब्राइटनेस की वैल्यू। तो ब्राइटनेस की वैल्यू हम क्या करते हैं, आगे इसे बढ़ाते हैं और इस पर एक नया वेरिएबल यूज करते हैं, फेड अमाउंट। ब्राइटनेस को ब्राइटनेस के साथ ही जोड़ते हैं, NESS, और इस पर क्या लिखते हैं, फेड अमाउंट। फेड अमाउंट लिखने का क्या मतलब है कि फेडिंग कर रहे हैं ना, मतलब धीरे धीरे बढ़ा रहे हैं। तो मान लो अगर मैं फेडिंग की वैल्यू क्या लेता हूँ, 2, मान लो 2 लेता हूँ, तो क्या होगा, हर बार ये क्या होगा, बार बार ये रिपीट होगा ये फंक्शन। तो हर बार 2 2 से बढ़ेगा। तो सबसे पहले 0 से स्टार्ट होगा, 0 से 2 पर जाएगा, फिर कहाँ जाएगा, 4 पर जाएगा, और ऐसा करके कहाँ जाएगा मैक्सिमम, ये जाएगा 255 तक। कहाँ तक जाएगा, 255 तक जाएगा। क्लियर है। और फिर 255 पर जैसे ही पहुंचेगा तो फिर कहाँ जाएगा, रिवर्स, इस पे 2 माइनस करोगे तो 253। ऐसा ये कम होते होते कहाँ आएगा, 0 पे, और जैसे ही 0 आया तो फिर ये ऊपर वाला प्रोसेस स्टार्ट हो जाए। तो ये ऐसा करके एक लूप में काम करता रहेगा। तो इसी के अकॉर्डिंग जो है आपको ब्राइटनेस यहाँ पर मिलेगा। क्लियर है। उसके हिसाब से आपका डिजिटल राइट फंक्शन जो है वो 9th एलईडी को ब्राइट कर देगा। आई होप यहां तक समझ में आ रहा होगा, थोड़ा कॉम्प्लेक्स है बट समझ में आ जाएगा फोकस करेंगे तो। क्लियर है यहां तक, जो ब्राइटनेस है वो ऐसा कैसे होगा, ठीक है, यहां तक समझ में आ रहा होगा। बट ये जो प्रोसेस मैंने आपको यहाँ पे बताया है, ये वाला प्रोसेस, ठीक है, तो इसके लिए प्रोग्राम हमने लिखा ही नहीं है। तो इसके लिए जो प्रोग्राम होगा वो होगा इफ एल्स स्टेटमेंट। देखिए अभी मैं प्रोग्रामिंग आपको पढ़ाया नहीं हूं, ये जस्ट बिगिनर के लिए है ना, बेसिक क्लासेस है। तो इसमें मैं जस्ट आपको एक ग्लिप्स दे रहा हूँ, एक थोड़ा सा मैं आपको इंट्रोड्यूस कर रहा हूँ फंक्शन से, है ना। तो आप ज्यादा इसे कॉम्प्लेक्स फील मत करना, बस आपको ये समझ में आ गया कि प्रोटीएस पे कैसे बनाना है, और थोड़ा बहुत प्रोग्राम का बेसिक आपको समझ आ रहा होगा, क्योंकि थोड़ा टाइम लगेगा, पेशेंस रखना पड़ेगा, तब आप अच्छी चीज सीख पाओगे। तो यहां पर मैं इफ का एक कंडीशन लगाता हूं। वो कंडीशन ऐसा है कि मैं लिखूंगा, अगर ब्राइटनेस, अगर जो ब्राइटनेस है ये क्या हो, ये अगर 0 से कम होती है, ये ब्राइटनेस 0 के बराबर होती है या 0 से कम होती है, या, ठीक है, या यही ब्राइटनेस, यही जो ब्राइटनेस है ये 255 से ज्यादा होती है। ठीक है, 255 से ज्यादा होती है या उसके बराबर होती है। समझना आप मेरी बात क्या कह रहा हूं मैं। तो क्या होना चाहिए, जो फेड अमाउंट हमने लिखा है, क्या, जो फेड अमाउंट हमने यहाँ पर लिखा हुआ है वो क्या हो जाए, वो रिवर्स हो जाए। रिवर्स मतलब अगर वो पॉजिटिव है, अगर वो वेरिएबल क्या है, पॉजिटिव है, तो क्या हो जाए, निगेटिव हो जाए। इसे मैं अभी आपको अच्छी तरह से समझाता हूँ। ठीक है, इसे ध्यान देना। क्लियर समझ आ रहा है ना, तो मैं बताऊंगा। अगर इंटरेस्ट आ रहा है, बोर लग रहा है तो फिर अपन आगे बढ़ते हैं। प्लीज एक बार बताएं मुझे, अगर इसे समझना है डीप में तो मैं बताऊंगा, क्योंकि कुछ लोग को बोर भी लग सकता है। तो ये मैंने कंडीशन बताया। क्लियर है ना, बताऊं मैं इसे, चलिए बताता हूं मैं। तो
ब्राइटनेस अगर आपका देखो, हमने क्या फंक्शन रखा था ब्राइटनेस का, एक बार रिकॉल करते हैं। ब्राइटनेस इक्वल टू लिखा था हमने, ब्राइटनेस जो प्रीवियस ब्राइटनेस की वैल्यू होगी प्लस फेड अमाउंट। क्या? फेड अमाउंट। ये दो वेरिएबल है ऐसा समझो। मैं इसे ऐसा लिखता हूं, इसको शॉर्ट में बी लिखता हूं, और इसे भी बी हो जाएगा, ठीक है, और फेड अमाउंट को एफ लिखता हूं, ठीक है। ये ऐसा है। अब मान लो बी की वैल्यू क्या है, 0 है, ठीक है। तो नया बी क्या आ जाएगा, मतलब बी वन क्या बन जाएगा आपका, 0 प्लस एफ। एफ की वैल्यू मान लो हमेशा के लिए 2 है। क्या है? हमेशा के लिए 2 है। तो बी की वैल्यू क्या आ गई, 2। तो वोल्टेज क्या मिलेगा आपको, 2 के करस्पॉन्डिंग मिलेगा, ठीक है, नाइन्थ पिन पे। अब क्या हो गया, बी की वैल्यू क्या हो गई, 2, और एफ की वैल्यू तो 2 ही है पहले से। तो अब क्या होगा, नया जो बी होगा B2 वो क्या हो जाएगा, ये 2 प्लस 2, मतलब क्या हो गया, 4। तो इस तरीके से ये प्रोसेस होता होता आगे जाएगा। क्लियर है? अब जैसे ही बी की जो वैल्यू है वो क्या हो जाएगी, जैसे ही बी की वैल्यू ग्रेटर देन हो जाएगी 255 या इक्वल टू हो जाएगी 255 के, तो हमारा जो एफ है, जो क्या था +2 था, वो क्या हो जाएगा, -2। जो एफ था +2 अब वो क्या हो गया, -2। तो अब क्या होने लगेगा, नया बी जो आएगा आपका वो क्या होगा, बी की वैल्यू मान लो 255 माइनस क्या हो जाएगा, 2। इसी में माइनस हो जाएगा 2, तो क्या हो गया, 253। एक फिर इसके घंटा। बाद जो नया बी वैल्यू आएगा वो क्या आएगा, 253 माइनस 2, मतलब 251। ऐसा करके ये वापिस कहाँ तक आएगा, बी की वैल्यू 0 तक आएगा, मतलब <<0 या इक्वल टू 0 तक। और यहाँ पे क्या हो जाएगा, एफ की वैल्यू फिर से क्या हो जाएगी, निगेटिव हो जाएगी। तो पहले -2 थी, और माइनस हो गया तो क्या हो गया, +2 में बदल जाएगी। तो फिर से आपका यही वाला साइकिल स्टार्ट हो जाएगा। तो एक्चुअल में ये कहना चाहता है कि ऐसा होगा। क्लियर है? थोड़ा सा मैं ज्यादा डीप में चला गया हूँ। चलिए मैं आपको थोड़ा प्रोग्राम बता देता हूँ, क्योंकि ये सब चीजें हैं थोड़ी कॉम्प्लेक्स होती हैं, इसको समझना भी थोड़ा सा पेशेंस चाहिए इसके लिए। चलिए मैं इस प्रोग्राम को यहाँ पे आपको एक बार दिखा देता हूँ। चलिए, तो ये है आपका प्रोग्राम जिससे अभी हमने ऑपरेट किया हुआ है, ये आप देख पा रहे होगे। तो सबसे पहले हमने एक यहाँ पे इंटीजर ऊपर ही डिफाइन कर दिया है। तो बी की वैल्यू मतलब ब्राइटनेस की वैल्यू 0 रखी है, और फेड अमाउंट की वैल्यू 5 रखी हुई है, ठीक है। यहाँ पे पिन मोड पे हमने डिफाइन कर दिया है कि आपका जो आउटपुट पिन है वो कौन सा पिन होगा, ये हमने यहाँ पे डिफाइन किया हुआ है। और वॉइड लूप के अंदर हमने, है ना, एनालॉग राइट ये यूज किया हुआ है, ठीक है, कि नाइन्थ पिन को हमें ऑन कराना है कैसे, ब्राइटनेस के थ्रू, जो भी ब्राइटनेस आएगा उसके थ्रू ऑन कराना है। और उसके बाद यहाँ पर ब्राइटनेस का हमने फंक्शन डिफाइन किया हुआ है, ब्राइटनेस, ठीक है, प्लस फेड अमाउंट। तो जैसे ही हर बार ये शुरू में क्या होगा, 0 होगा, ये फर्स्ट लूप में क्या होगा, 0, ठीक है। तो 0 0 0 प्लस 0 ब्राइटनेस इक्वल टू 0 प्लस फेड अमाउंट 5 दिया हुआ है, तो 5 हो गया, ठीक है। अब 5 जो है उसको चेक करेगा कि जो बी की वैल्यू अगर 5 है, तो यहाँ पे चेक करेगा कि ये जो है, इसका मतलब होता है चेक करना, ठीक है, चेक करेगा कि 0 के बराबर या उससे कम तो नहीं है। तो ब्राइटनेस बी जो है 5 है, तो 0 से बड़ा है ना, तो ये वाला क्रॉस हो गया। फिर इसको चेक करेगा कि ये 255 से बड़ा तो नहीं है, या 255 के बराबर तो नहीं है, तो ये भी क्रॉस हो गया। तो इसके अंदर जो रिवर्सल का जो लिखा हुआ है फंक्शन, ये ऑपरेट नहीं होगा इस कंडीशन में। फिर से क्या होगा, ये 5 वैल्यू मिल जाएगी कहाँ पे, ब्राइटनेस बी को, ये कहाँ मिल जाएगी, 5 यहाँ पे मिल जाएगी। फिर यहाँ पे क्या होगा, B1 = 5 प्लस फेड अमाउंट की वैल्यू 5 है, तो ये 5, तो टोटल कितना है, 10। अब ये 10 से क्या हो गया, 10 को फिर ये चेक करेगा। तो B1 क्या आ गया आपका 10, 10 को चेक करेगा कि 0 से ये छोटा तो नहीं है, और 255 से बड़ा तो नहीं है, ऐसा कंडीशन नहीं है, तो बीच वाला ये रन ही नहीं होगा, ठीक है। फिर आगे चला जाएगा, और फिर ऐसा चलता जाएगा चलता जाएगा। तो एक पॉइंट ऐसा आएगा जब ये 255 से बड़ा हो जाएगा, बी की वैल्यू क्या हो जाएगी, ग्रेटर देन 255। तो उस केस में क्या करेगा ये, एफ की जो वैल्यू है +5 उसको क्या किस में बदल देगा, -5 में। अब आगे जो फंक्शन रन होगा
उसमें हमेशा -5 लगेगा। अब जो बी की नई वैल्यू आएगी, मान लो 256 वैल्यू, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, 255 -5 आ जाएगा। क्लियर है? तो ये हो गया 250। अब ये कम ओके। होता जाएगा, हर बार क्या होता जाएगा, कम। फिर एक ऐसा कंडीशन आएगा कि बी की वैल्यू क्या हो जाएगी, <<0 तो उस कंडीशन में फिर से रिवर्सल होगा और एफ का वैल्यू क्या आ जाएगा, -5। तो ये मिल जाएगा एफ इक्वल टू +5। क्लियर है? तो अब ये फिर से जुड़ता जाएगा, नई वैल्यू इसमें ऐड अप होते जाएगी। ऐसे यहाँ पे फंक्शन यूज होता है। ये यहाँ पे जो हमने इफ यूज किया हुआ है ना, तो ये इसके लिए यूज किया है कि इस तरीके से ऑटोमेटिक काम हो, तभी ये आपका क्लियरली वर्क कर पाएगा। क्लियर है? ओके लिखेंगे अगर समझ में आया तो। फिर हमने यहाँ नीचे डिले दिया हुआ है। डिले मतलब ये जो हर बार ये लूप रिपीट हो रहा है, तो उसमें अगर डिले देना है कितने देर बाद रिपीट हो, तो एक छोटा सा डिले हमने दिया है 20 मिलीसेकंड का। ठीक है? तो इससे हम स्पीड को कम ज्यादा कर सकते हैं। अगर इसको बढ़ा देंगे आप, तो बहुत धीरे धीरे आपका ये काम करेगा। मैं करके दिखाता हूं आपको अभी। तब तक अगर कोई डाउट है तो पूछ लेंगे आप लोग। देखिए, मैं इस वैल्यूज को ना चेंज करके आपको उसका आउटपुट दिखाऊंगा स्क्रीन पे। ठीक है? तो देखो, अभी 20 है, इसे मैं कर देता हूँ, पहले 20 पे आपको आउटपुट दिखाता हूँ। ठीक है? तो 20 पे हमें ऐसा आउटपुट मिल रहा है। देखिए, स्पीड काफी ठीक है इसकी, अच्छी खासी स्पीड है। देख रहे हैं? काफी तेजी से चालू बंद हो रहा है ये। अगर इसी स्पीड को 20 को अगर अपन बढ़ा दें, ठीक है, इसे हम कर देते हैं 200। क्या कर देते हैं, 200। और इसे मैं अपलोड कर देता हूं। तो अब जो आउटपुट आ रहा है वो आप देख पाओगे। देखो, काफी स्लो हो गया ये, बहुत धीरे धीरे वर्क करेगा, क्योंकि हर हर 200 मिलीसेकंड के बाद इसकी वैल्यू अपडेट हो रही है। बहुत स्लो अपडेट हो रही है। ठीक है? बहुत धीरे से, ये लगभग ऑन ही दिखेगा आपको। देखिए, अभी बंद हुआ फिर चालू हो रहा है, बढ़ रहा है। तो बहुत धीरे भी नहीं करना है इसे, हम थोड़ा सा मतलब रेंज पे रखते हैं। इसे हम 50 कर देते हैं। 50 पे थोड़ा हमें चेंज समझ में आएगा। तो ये है, अभी हम इसे देखते हैं। देखिए, ये फिर भी हमें समझ आ रहा है, थोड़ा तो समझ आ ही रहा है ये। देखिए, ठीक है। ये रियल में अलग व्यू आता है, मोबाइल पे कैमरेस के थ्रू थोड़ा सा अलग दिखता है। ये आप लोग भी इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। ठीक है, आई होप समझ में आ गया होगा। कोई डाउट है तो ले लेते हैं, अगर कोई डाउट है तो। आज की क्लास क्लियर है सबको? आज हमने दो चीजें करी है। उन दो चीजों को मैं एक बार रिवाइज कर देता हूँ, क्या क्या हमने पढ़ा है आज। तो सबसे पहला हमने देखा है एनालॉग वोल्टेज को रीड करना, कि कैसे हम एनालॉग वोल्टेजेस को रीड कर सकते हैं। सेकंड हमने देखा है कि एलईडी का फेड कैसे देखते हैं, कैसे उसे फेड ऑपरेट करते हैं। ठीक है? इसके पहले भी हमने काफी अच्छे अच्छे ट्यूटोरियल किए हुए हैं, तो वो भी देख सकते हैं। उसके बाद हमने उसका एल्गोरिदम देखा, प्रोग्राम देखा, है ना, प्रोटीएस पे भी बना करके देखा है। तो आई थिंक आज का काफी बेनिफिशियल रहा होगा और क्लियरली आपको समझ में आया होगा। ओके, सो कोई डाउट है तो यू कैन आस्क, फिर हम एंड करते हैं आज की क्लास को। ओके, आई थिंक क्लियर है। थैंक यू सो मच। यहीं पे एंड करते हैं। और मैं चाहूंगा कि आप लोग भी सॉफ्टवेयर के थ्रू प्रोटीएस पर ही एटलीस्ट बना करके देखें, क्योंकि जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे खुद से, वीडियो देखने से समझ में आ तो जाता है, क्लास करने से समझ आ जाता है, बट जब तक आप करोगे नहीं ना उसको, तब तक आप सीख नहीं पाओगे। तो जब तक आप इंडिपेंडेंटली अगर आप उसे कर नहीं लेते, तब तक उसकी लर्निंग नहीं हो पाएगी। तो मेरा रिक्वेस्ट यही रहेगा कि एटलीस्ट आप परफॉर्म करके देखें इसे। ओके, चलिए, थैंक यू सो मच, गुड नाइट।